गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट किया, जिसमें वर्ग आव्यूह के से संबंधित बहुत सारी चीजों पर थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ। उपसारिक क्या है, सहखंडज क्या है, व्युत्क्रमणीय अथवा प्रतिलोम आव्यूह क्या होते हैं, कैसे हम इनकी पहचान करेंगे, तमाम सारी चीजें। आइए एक्सरसाइज नंबर 4.4 के प्रश्नों को हल करते हुए और जो कॉन्सेप्ट कल पढ़ाए गए उनको प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा और क्लियर किया जाए। जैसे कल क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए तीसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडज का प्रयोग करते हुए एक सारणी दी गई है, डेल्टा इक्वल टू 4 0 4 -1 0 0 2 1 1। तीसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करते हुए आपको सारणी का मान ज्ञात करना है। यानी तीसरी पंक्ति के सापेक्ष जैसे आप प्रसार करते थे, समझिए आप प्रसार कर रहे हैं, तो पहले का अगर इसका सहखंड हम प्राप्त करें तो ये तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है, मतलब हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 + 1 इंटू 2। और अब इसका देखिए, ये 0 हुआ, 0 4 0 0। ये देखिए प्लस -1 पर 3 + 2 इंटू 1। अब इसका ये देखिए खत्म, 4 4 -1 0 यह आएगा, एंड प्लस -1 पर 3 + 3 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ इंटू 1 पहले से है, और इस बार ये 0 होगा तो 4 0 -1 0। ये आपके सहखंड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 0 - +4, ये भी प्लस हो जाएगा, 0 - फाइनली आपका रिजल्ट देखिए -4 + 0 और कुल मिलाकर -4। इस तरह कैलकुलेशन आप करेंगे, सीधे एक तरह से समझिए कि हम सारणी का प्रसार करते हैं और वही सहखंड है। प्रश्न नंबर 3 में आइए, प्रश्न नंबर 3 तीसरा है, दिखाइए कि आव्यूह, एक आव्यूह लिखा हुआ है 1 2 3 1 3 4 1 4 5 अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय की पहचान, यदि mod of a = 0 तो ये अव्युत्क्रमणीय है, और यदि mod of a is not equal to 0 तो ये क्या बनेगा, व्युत्क्रमणीय बनेगा। आइए चेक करते हैं। लेट्स a equal to 1 1 1 2 3 4 3
माइनस होगा, -2 0 0 5 कलम में 5 +3 0 और 0 4 ऋण 3 और कैलकुलेशन करेंगे तो ये -1 आएगा और ये -2 आएगा और ये +3 आएगा, यानी कुल कैलकुलेशन हमारा आ गया 0। चूंकि मॉड ऑफ a = 0 इसलिए आव्यूह a कैसा आव्यूह है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये है नॉन इनवर्टिबल मैट्रिसेस की पहचान। अव्युत्क्रमणीय, ये व्युत्क्रमणीय, ये दोनों आप आराम से समझने हो जाए। इसी के आधार पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का बी पार्ट है। ज्ञात कीजिए कि क्या आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है। आप मॉड ऑफ ए निकालिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि वो व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। सी, ज्ञात कीजिए कि क्या आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अस्तित्व का क्या मतलब? मॉड ऑफ ए = 0 अगर है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो प्रश्न नंबर 3 के 4 पार्ट हैं, एक मैंने किया, बाकी 3 आप होमवर्क में लीजिए और प्रयास करिए। प्रश्न नंबर आइए 4। प्रश्न नंबर 4, ज्ञात कीजिए x के किस मान के लिए आव्यूह a 1 - 2 3 1 - 2 3 1 2 1 1 2 1 x 2 - 3 अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है x के किस मान के लिए। तो अव्युत्क्रमणीय कब होगा? जब इसके डिटरमिनेंट्स का मान 0। तो लेट a = 1 1 x 2 2 2 3 1 -3। चूंकि आव्यूह a अव्युत्क्रमणीय है इसलिए मॉड ऑफ a का मान क्या होना चाहिए? 0। इसलिए अब हम विचार करते हैं। 1 0 0 -6 -2 माइनस और माइनस प्लस, 0 और 0 करेंगे तो -3 -x एंड +3 0 और 0 2 - 2x और ये वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 0। सॉल्व करेंगे -8 -6 - 2x प्लस 6 - 6x 0 प्लस 6 - 6 कैंसिल हुआ -8 एंड ये दोनों ऐड होकर भी -8x होगा 0। यहाँ पे मैं लिखता हूं -8 -8x = 0। नाउ -8 = +8 साइड चेंज करें, x = 8 - 8 कैंसिल आउट, रिजल्ट इज -1। यानी x = -1 के लिए दिया गया आव्यूह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ये आपके छोटे छोटे प्रश्न थे। 5वें प्रश्न में वर्ग आव्यूह है 2 × 2 कोटि का और एडीजे ए तथा एडीजे मॉड ऑफ एडीजे ए का मान ज्ञात करना। एडीजे मतलब एडजेसेंट मैट्रिक्स।
2 3 1 2। ये एक आर्ग्यू है, इसका एडजेसेंट फाइंड करना है। तो एडजेसेंट को फाइंड करने के लिए पहले हम सखंडन आर्ग्यू बनाएंगे। तो पहले सखंडन निकालिए। C11 कितना आएगा, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 और ये 0 यानी 2 इक्वल टू 2 हो गया। C12 -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 और ये आ जाएगा 0 0 1 दैट इज -1। C21 2 प्लस 1 ये 0 और ये 0 3 यानी -3। C22 -1 टू दी पावर 2 प्लस 2 और ये 2 आएगा प्लस 2। तो अब हम Cij एक आर्ग्यू बनाते हैं। Cij आर्ग्यू क्या बना, 2 -1 -3 और 2, ये Cij बना। अब इसको जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो Adj बन जाएगा। Adj ऑफ A इक्वल टू Cij का डिफरेंस, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, 2 -1 और ये Adj बन गया। अब हमको मॉड ऑफ Adj चाहिए। मॉड ऑफ Adj का मतलब Adj ऑफ A मतलब इसका डिटरमिनेंट तो सीधे सीधे 2 दूनी 4 माइनस 3 कदम और वैल्यू कितनी आ गई, ये मॉड ऑफ Adj है, ये Adj है। Adj को फाइंड करने के लिए हमको सखंडन 2 गुणे 2 है तो भी 2 3 गुणे 3 है तो भी प्रक्रिया सेम है, प्रोसेस सेम है। आर्ग्यू की कोटि चाहे 2 गुणे 2 की हो और चाहे वो 3 गुणे 3 की हो। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 तक मैंने आज किया और आगे प्रश्न नंबर 6 का A इनवर्स ज्ञात करना है। मैं इसको आगे कल प्रोसीड करूंगा और मैं चाहूंगा कि 1 से 5 तक आप कंप्लीट कर लें, इसको देख लें अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमको पूछ लें। एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे दिए गए हैं, आप जब तक वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही कि हम एडजेसेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी अव्युक्त क्रमणी और व्युक्त क्रमणी आर्ग्यू के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करते हुए Adj ऑफ A यानी किसी भी आर्ग्यू का एडजेसेंट मैट्रिक्स कैसे हम प्राप्त करेंगे, यहाँ तक हम लोग पहुंचे। फिर आगे कल मैं कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।